बेसिक विजयवाड़ जी सर। बैतूल से हैं आप। विजयवाड़ का क्या मतलब होता है? ये आपको टाइटल ये जो आपने लगाया हुआ है, ये क्यों लगाया है? सर बेसिकली मतलब ये विजयवाड़ हुआ करता था, जो अनुवंशिक होके विजयवाड़ हो गया है नाम। विजयवाड़ हुआ करता था। विजयवाड़ से विजयवाड़ विजयवाड़ जी सर। मलवंडे भी कहते थे सर इसे पहले, लेकिन ये अनुवंशिक होके विजयवाड़ कहलाने लग गया। ये आपका जन्म स्थान सारणी है। जी। ये सारणी क्या है? सर सारणी क्या होता है? सादनी सर घोड़ाडोंगरी तहसील में एक शहर है जहाँ पे सतपुड़ा थर्मल पावर प्लांट है, मध्य प्रदेश MPEB का। अच्छा, इसके लिए इसमें एनर्जी कौन सी यूज करते हैं? सर थर्मल एनर्जी से बनती है इलेक्ट्रिसिटी से। मेन रॉ मटेरियल क्या है? रॉ मटेरियल सर पानी है और कोयला है। कोयले से बनती जी, तो सर वहाँ एक खदान है अभी पातागेरा की। ओके। अभी वो फंक्शनल नहीं है, ओके। तो कोयला बाहर से मंगाया जाता है। कहाँ से आता है? सर छत्तीसगढ़ से आता है सर। छत्तीसगढ़ में कहाँ से आता है? सर कोरबा। कोरबा से आता है। जी सर। तो ये कब बना आपका ये थर्मल पावर प्लांट स्थापित कब हुआ? सर ये 1967-68 के करीब स्थापित हुआ था। ओके। अभी आप कृषि ग्रामीण विकास विस्तार अधिकारी जी है ना? इसका काम क्या होता है कृषि ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी का? सर मेरा काम सर मेनली जो कुछ भी योजनाएं आती है या किसान को कोई भी समस्या होती है फसल का कल्टीवेशन करते समय, उसमें उनको मतलब सहायता देना और कोई भी शासन की जो योजना है उनका प्रचार प्रसार करना। कहाँ पे आपका दस्त है वर्तमान में? सर मैं हूँ आठनेर तहसील में हूँ सर, बैतूल जिले में पदस्थ। तो अभी आप ये आपका जिला कैडर है या राज्य कैडर है? सर ये राज्य कैडर है, व्यापम के व्यापम एग्जाम हुआ था। जी सर। ये तृतीय श्रेणी है कि तृतीय श्रेणी है सर ये अभी। कार्यपालिक की राजपत्र है? क्या कार्यपालिक? कार्यपालिक है सर। कार्यपालिक और राजपत्र में अंतर आपको पता है? अच्छा, हर क्षेत्र में अभी पीपीपी मॉडल सक्सेस रहा है और काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है। पर पीपीपी मॉडल एग्रीकल्चर के फील्ड में और रूरल डेवलपमेंट के क्षेत्र में बहुत ज्यादा सक्सेस नहीं हो पा रहा है। क्या कारण है? सर पीपीपी मॉडल है क्या? सर पीपीपी मॉडल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर आधारित है, जिसमें हम ना तो प्राइवेट को पूरी मतलब ओनरशिप नहीं देते, इसमें गवर्नमेंट का भी कुछ रोल होता है। और एग्रीकल्चर में सर इसके सक्सेस नहीं होने के कारण मुझे ये समझ में आता है कि किसान थोड़ा सा अगर कुछ नई चीज़ आती है तो उसको अडॉप्ट करने में थोड़ा समय लेते हैं। अगर जैसे अभी कुछ प्राइवेट किया जाता है कुछ चीज़ का, तो प्राइवेटाइजेशन किया जाता है तो उसको अडॉप्ट करने में काफ़ी संकोच करते हैं। अभी क्या पीपीपी मॉडल आपके क्षेत्र में या प्रदेश में कोई ऐसा मॉडल ले आया गया जिसका अपोज किया किसानों ने? और क्या सरकार क्या प्रयास कर रही है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़े? सर इसमें अभी जैसे गवर्नमेंट ने इससे बताया था, फॉर्म बिल्स आए थे सर, कुछ फॉर्म बिल्स आए थे कृषि सुधार के लिए मध्य प्रदेश में। सर नहीं सर, पूरे इंडिया लेवल पर इसको लागू करने का विचार था, उनको विरोध के कारण थोड़ा वापस ले लिया गया है अभी। उसमें सर जो हमारे एग्रीकल्चर में जो फंड की कमी है, पूंजी की कमी है, वो भी आती है और किसान को एक फंड की कमी है, तभी तो पीपीपी मॉडल ले आ रहे हैं। ठीक है, क्या प्रयास क्या किया जा रहा है जिससे अपोज किया, जैसे आपने कहा ना अपोज किया किसानों ने, तो ऐसा क्या कोशिश किया मध्य प्रदेश सरकार ने, क्या इनिशिएटिव लिया जिसका अपोज किया गया? सर इसमें मतलब ये जो कानून आया था सर, उसमें उस कानून को छोड़िए, उसके अलावा क्या इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में और संरचना के क्षेत्र में जो पीपीपी मॉडल लागू करने के लिए कुछ कोशिश की जा रही है? क्या हो रहा है? उन्नत कृषि के लिए, अच्छे प्रोडक्शन के लिए आप क्या विभाग क्या क्या कार्य करता है किसानों के साथ? सर कुछ योजनाएं चलती है जिसमें किसानों को अनुदान देना और
उनकी सहायता करना और वर्कशॉप का आयोजन करना, सेमिनार का, संगोष्ठी, किसान संगोष्ठी, किसान पाठशाला। अनुदान तो बीपीएल वालों को, एवाई वालों के लिए होगा। सर अलग अलग योजना में सर अलग अलग प्रावधान है इसके। सामान्य किसानों के लिए भी है, जैसे कुछ योजना आती है विभाग में तो वो बटी होती है सर कि कुछ परसेंट उसका सामान्य को जाएगा, जैसे 30% चलता है मैक्सिमम योजनाओं में, और कुछ SC/ST को जाएगा 70% करीब। ये रेशो कोई बताइए क्या करते, कोई ऐसा कार्य बताइए जिससे आपके रहने से आपने उसमें प्रयास किया हो, उस क्षेत्र की यील्ड मान लीजिए किसी भी उसमें कभी 10 क्विंटल रही हो, आपने उसमें प्रयास किया, तो नेक्स्ट आप कितने सालों से हैं? सर मुझे अभी 6-7 माह ही हुए हैं सर। आप इतना जल्दी छोड़ के जंगल क्यों आना चाह रहे हैं? सर मेरा पहले से ही सर फॉरेस्ट में इंटरेस्ट था और मैंने इसका प्री और मेंस भी ज्वाइन करने के पहले ही दे चुका था, लेकिन जॉब सिक्योरिटी के कारण चूँकि मेरी एक ब्रांच भी थी सर एग्रीकल्चर, इसी से मेरा ग्रेजुएशन था, तो मुझे एक लगा कि जॉब सिक्योरिटी पहले ज़रूरी है परिवार के लिए, तो मैंने इसको ज्वाइन कर लिया सर। लेकिन इसी बीच फिर इंटरव्यू अब हो रहा है सर इसका। नहीं, तो रुचि किस प्रकार की है आप? क्या आपने कभी वहाँ रहे ऐसे क्षेत्रों में या वो नहीं? जी सर, मैं मतलब फॉरेस्ट कॉलोनी में ही रहा हूँ शुरू से, कहाँ? तो सालनी में सर। तो वहाँ मैंने वहाँ का जो वातावरण देखा और जो वहाँ पे काफ़ी जंगल वगैरह भी अच्छे हैं, तो मुझे काफ़ी पेड़ों से और प्रकृति से लगाव उत्पन्न हुआ शुरू से सर। अच्छा, आपको चैलेंजेस पता है फॉरेस्ट से रिलेटेड वर्तमान में? नहीं, उतना तो सर थोड़ी बहुत जानकारी है, बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं हूँ सर मैं। अच्छा, सपोज कीजिए आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप परिवार में कौन कौन है आपके? जी सर, सॉरी परिवार में कौन कौन है आपके? सर परिवार में पापा है, मम्मी है और मैं हूँ, और सिस्टर की मैरिज हो चुकी है। कुल मिला के आप एक तरह से, सिस्टर आपके साथ नहीं है तो माता पिता के पास सिर्फ आप हैं। जी सर, ठीक है। अब आपकी मान लीजिए सपोज करें फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर होते हैं, जी ठीक है, सिलेक्शन हो गया, या ACF होते हैं, पोस्टिंग फॉरेस्ट के में डिफरेंट होती है नॉर्मल से। जी सर। आपकी कभी पेट्रोलिंग कैंप्स में जंगल के अंदर होती है जहाँ ना आपके पास नेटवर्क है, देश दुनिया से आप कोई संपर्क नहीं कर सकते, दूर दूर तक कोई ह्यूमन रेपुटेशन नहीं, तो ऐसी जॉब में आपको कोई किसी प्रकार की दिक्कत या पारिवारिक तौर पे महसूस नहीं होगी कि आप अकेले हैं, आप अपने माता पिता से दिनों तक बात नहीं कर पाएंगे, आप अपने फील्ड में रुके हैं तो बाहरी दुनिया से एक अलग, कई बार ये एक अलग दुनिया है। अगर आपको मैं नहीं पता हो तो मैं आपको बताना चाहूँ, जैसे कुनू में आप सुन रहे हैं, कुनू में लोग कहाँ ऐसी जगहों में रहते हैं चीते कंजर्वेशन में जहाँ आना जाना कुछ नहीं, हफ्ते में कोई जैसे फौजी नहीं होता है, एक बार राशन आ गया उसी पे आप काम चला रहे हो, ना नमक के लिए जा सकते, मोबाइल का आप जमाना है, बिना ऐप, बिना व्हाट्सएप, बिना यूट्यूब के काम चलता है नहीं, वो भी सुविधा आपको नहीं मिल रही है वहाँ पे। तो क्या आप इन चीज़ों से कोप अप करने के लिए आप या आपका परिवार तैयार है, और उसके बाद भी आपका इंटरेस्ट है कि ये चीज़ें आपसे सब चीज़ें छीन ली जाएंगी, फिर भी आप करोगे? सर जब मैं मतलब शुरू से देख रहा हूँ तो मैंने देखे कुछ चैलेंजेस होते हैं, लेकिन इन सब चीज़ों को सोच के मैंने फिर भी सोचा है कि मेरा लगाव है चूँकि, और मैं करना चाहता हूँ इस फील्ड में काम, तो मैं इधर यहाँ पे आऊँगा, और फैमिली का भी, उनकी भी बैकिंग रही है काफ़ी कि आप जाइए, अगर आप समय नहीं दे पाते हैं। सर्विस आप दे रहे हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव PSC का भी एग्जाम दे रहे होंगे साइमल्टेनियसली। सर मेरा प्री निकला था, लेकिन चूँकि दे रहे हैं, दोनों का निकला था सर, हाँ। पहले अटेम्प्ट था सर मेरा, हाँ। लेकिन मुझे सिविल्स में जाना नहीं था, फॉरेस्ट में ही जाना था, तो फिर मैंने इसका मेंस नहीं दिया सर। ओके, मतलब आपका ये इंटरेस्ट, डेडिकेशन है फॉरेस्ट के जी सर, प्रति। शुरू से मेरी जान। बहुत अच्छी बात है। आपको क्या फैसिनेटिंग लगता है फॉरेस्ट का? जब आप बड़ा आपने इंटरेस्ट बताया मेरे को, जी सर। मेरे को समथिंग ये बताइए कि क्या आपको ऐसा फैसिनेटिंग इवेंट लगता है कि आपने सिविल का मेंस नहीं दिया और फॉरेस्ट में जाना चाहा? क्या ऐसा विशेष आपको मिल जाएगा जो सिविल में नहीं मिलेगा? सिविल में जाते आप डिप्टी कलेक्टर बनते, बढ़िया अच्छे से रहते, जी सर। लेकिन आपने ये भी रिस्क लेना उचित समझा, तो क्या आपके मन में क्या मनोविज्ञान है? सर इसमें जैसे मेरा जो ग्रेजुएशन रहा है वो भी BSc एग्रीकल्चर से रहा है, ओके, तो काफ़ी मैं फील्ड को काफ़ी नज़दीक पाता हूँ फॉरेस्ट की, और चूँकि मेरा इंटरेस्ट भी रहा था सर शुरू से, तो मैं चाहता हूँ कि एग्रीकल्चर के कुछ जो चले या भी कुछ मैं जो सीखा हूँ उसको यहाँ पे अप्लाई कर सकूँ, वो कोलाइड हो सकती है चीज़ें। कैसे बता सकते हैं? एक एग्जांपल बताइए सर जैसे कि अभी हमारे पास हम कुछ जैसे फार्मर की इनकम बढ़ाने के लिए या फिर फॉरेस्ट एरिया को नॉन ट्रेडिशनल फॉरेस्ट एरिया से बाहर बढ़ाने के लिए हम एग्रो फॉरेस्ट्री, फॉर्म फॉरेस्ट्री जैसे कुछ कॉन्सेप्ट पे काम कर सकते हैं सर। फॉरेस्ट में भी कुछ स्कीम्स चलती हैं, जी सर। इनका कोई अनुभव है? जैसे हनी बनाते हैं,
जो अपने फॉरेस्ट प्रोड्यूस होते हैं तो डीएफओस को उनके उसमें कुछ ऐसा आपने पढ़ा इस संदर्भ सर में? मुझे अभी फिलहाल में सर एक योजना वो याद होते है हैं, जिसमें इकोसिस्टम सर्विस इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट चल रहा था। ओके। तो उसमें आसपास के जितने भी ट्राइब्स हैं उनके अपलिफ्टमेंट के लिए भी थोड़ा सा मतलब प्रयास किए जा रहे हैं कि उनको रोजगार वैकल्पिक उपलब्ध कराया जाए नॉन फॉरेस्ट प्रोड्यूस इकट्ठा करने के अलावा। तो एक प्रोजेक्ट चल रहा था सब, उसके बारे में मैंने पढ़ा था, ESIP इकोसिस्टम सर्विस इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट। आपने एक शब्द सब जो टिम्बर नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो टिम्बर के दैट इज राइट। जी सर। दोबारा नॉन फॉरेस्ट प्रोड्यूस ऑफ जी, मतलब जी, सर। नॉन फॉरेस्ट प्रोड्यूस का मतलब कोई फॉरेस्ट प्रोड्यूस नहीं हुआ, दैट इज नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। जी सर। एक चीज करते हैं आपको गार्डनिंग का शौक है? गार्डनिंग ये फ्लावर्स की करते हैं या आप ये कौन से इस समय जो गर्मियों में आपको अच्छा ऑर्नामेंटल हो या रुक सकते हो, ऐसा कौन से सर इसमें मेरी हॉबी थोड़ी किचन गार्डनिंग की तरफ है। इसमें सर फ्लावर का तो नहीं सर, लेकिन सब्जियों की खेती घर में थोड़ा सा जो एरिया है खाली वहाँ पे करते हैं दादी वगैरह भी, तो मैं भी उनमें साथ देता हूँ। तो मेरी हॉबी के रूप में डेवलप हुई है वो थोड़ी सी। आपकी हॉबी मूवी देखना है। जी सर। अभी एक मूवी आई है एलिफेंट विस्पर्स, जी देखा? सर अभी तो नहीं देख पाया हूँ सर। कौन है इसका डायरेक्टर, क्या इसका मैसेज है? सर इसमें मानव और वन्य जीव जो है उसके प्रति प्रेम को प्रदर्शित किया गया है। कौन है डायरेक्टर इसका? सर डायरेक्टर की जानकारी नहीं है सर। कौन है एक्टर? क्यों ये चर्चा में रही है? चर्चा में करें। सर इसे शॉर्ट फिल्म की कैटेगरी में ऑस्कर मिला है सर। उसका नाम। अभी इसके अलावा आपने कौन कौन से लेटेस्ट मूवी अभी देखी हाल में? सर मूवी सर मिस्टर चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे एक मूवी आई थी। ओके। और और कोई मूवी अभी ज़्यादा मूवी नहीं देखता हूँ सर। अपने इंटरेस्ट में लिखा है कि आप मूवी देखते हैं, तो मैं अभी वही करता हूँ। लेटेस्ट कितने दिन हो गए आपको मूवी देखे? सर करीब 2 महीने हो गए। 2 महीने पहले कौन सी देखी थी? सर एक मूवी शेरनी देखी थी सर। अच्छा, शेरनी आपने देखी थी? जी सर। ओके, वेरी नाइस। शेरनी की शूटिंग पुष्पा कहाँ हुई है? सर। शेरनी की शूटिंग कहाँ हुई? सर शेरनी की शूटिंग MP में ही हुई है सर, कहाँ पे? बालाघाट में। अच्छा, बालाघाट में क्वेश्चन हुआ है, लेकिन मेजर क्वेश्चन यहाँ आसपास भी नहीं हुआ है। सर जानकारी नौका पानी सेंचुरी में हुआ है। बड़ा अच्छा फैक्ट बता दूं, मेरी एम्प्लॉई भी पूरे उसमें है, मेरे सारे फ्रेंड्स भी करें मेरे अलावा। शेरनी आपने देखी है। अच्छा, एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई 2-4 मूवी आपको पता है जो किस समस्याओं को लेकर के बॉलीवुड में मूवी बनी हुई है? सर एक भीष्मा मूवी आई थी, वो भीष्मा? बॉलीवुड की नहीं है सर, वो मैं बॉलीवुड की 2-4 मूवियों के नाम जानना चाहता हूँ जो भारत में किसान और कृषक समस्या से संबंधित रही है। याद नहीं कर पा रहा हूँ सर बॉलीवुड की। बड़ी फेमस मूवी आई है, आपको मैं वो भी कर देता हूँ। मीडिया में एग्रीकल्चर से रिलेटेड अच्छा, आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है? 4 फेवरेट मूवी। सर ऐसे सभी प्रकार की मूवी देखना पसंद है। कोई भी 4 बता दो आप। सर मुझे अभी RRR काफी अच्छी लगी थी। कौन सी? RRR जो मूवी आई थी, ओके नाइस लोअर रिवॉल्व, ओके। जो और सर इसके अलावा पुष्पा मूवी भी मुझे काफी अच्छी लगी थी। और चौथी? सर बाकी याद नहीं कर पा रहा कोई हूँ। बात नहीं। चलो देखो, पुष्पा देखी थी। पुष्पा एक तरह की तस्करी पे आधारित थी। जी सर। तो किस फॉरेस्ट प्रोड्यूस की तस्करी पे आधारित थी? सर वो मेनली लाल चंदन की तस्करी पर आधारित थी, लाल चंदन। जो शीशाशलम की पहाड़ी में पाया जाता है। ठीक है। शीशाशलम में श्रीशैलम में कौन सा अपना धार्मिक कोई स्थान है वहाँ पर नियरेस्ट? शीशाशलम पहाड़ में ही है, धार्मिक स्थल में घूम करती है आपको। वेंकट भगवान का मंदिर है सर वहाँ आंध्र प्रदेश में। क्या कहते हैं उस मंदिर को? बड़ा फेमस मंदिर है। सर तिरुपति बालाजी। तिरुपति बालाजी। ठीक है, आप आप नई गढ़ी से हैं, किस तहसील में आते नहीं, नई गढ़ी के नहीं, सांडी के। ये सारी है। ये सांडी के। ठीक है। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर से ये कब इस्टेब्लिश हुआ था? सर संस्थान आपका
इसका जो कॉलेज था, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर जबलपुर, वो 1960 में बना था, और जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जो यूनिवर्सिटी वो 1964 में बनी थी सर। जवाहरलाल नेहरू। अच्छा, जबलपुर के 10 टूरिस्ट प्लेस कौन से हैं जहाँ पे जाना चाहिए? सर एक तो भेड़ा घाट है, एक गौरी घाट है, और सर कचनार सिटी है, और सर एक वीट और मेज का इंटरनेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट वहाँ पे बना है खमरिया में। उसमें क्या खास बात है कि जाना चाहिए? सर वहाँ पे वीट की जो नई वैरायटी है, जो और मेज आपको जाना चाहिए, हमें क्यों जाना चाहिए? आप हम तो टूरिस्ट रिसर्चर हैं हो। ना यार, हम आएंगे सर जबलपुर मैं में। गया नहीं हूँ वहाँ पे। आप रिसर्चर हो, आप नहीं गए हो और मुझे सजेस्ट कर रहे हो वहाँ जाने के लिए। ऐसे क्या बोलते हैं? कुछ खास बात होगी तभी तो सजेस्ट कर रहे होगे। वहाँ कुछ जैसे चलो ठीक है, नेक्स्ट। खमरिया बता रहे हो, खमरिया में क्या है? सर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है सबसे established है। सर, इसका ठीक तरीके से सन तो मैं गैस कर सकता हूँ सर। खमरिया में बनता है क्या ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में? बनता क्या है? सर जो तोप बनी थी वहाँ पे सर अभी, और गन बनती है सर। जीसीएफ में क्या बनता है? जीसीएफ का भी नाम सुना होगा ना? नहीं सर। गन कैरेज फैक्ट्री में जी जीसीएफ सर, का। जी सर। जी सर, अभी स्वदेशी गन भी बनाई थी सर, धनुष नाम था। तो उसमें जी जी सर। तो मिसाइल डेवलपमेंट नहीं होता है वहाँ? नहीं सर, मिसाइल की तो मिसाइल नहीं होता सर। अच्छा, नहीं होता। नहीं सर। पक्का? जी सर। ठीक है, आपका 1997 में आपका जन्म हुआ। उस समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था? पाँच मार्च 1997 को मैं और भी प्रिसाइज कर दूँ 97 में। सर याद नहीं कर पा रहा हूँ इस समय कौन। अच्छा, भारत में अभी तक कितने प्रधानमंत्री हुए? प्रेजेंट आता है पहला राष्ट्रपति कौन था भारत का? सर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। 5 राष्ट्रपति शुरुआत हुई बता दीजिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे पहले, और श्री सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सही। और सीक्वेंस सही है। सीक्वेंस अच्छा, सबसे पहले भारत रत्न किसको मिला था? सर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को मिला था पहले। जी सर। और उनके साथ में उनके साथ में सर बाबा साहब अम्बेडकर जी को। बाबा साहब अम्बेडकर को भारत रत्न मिला था। बहुत सा लोगों को मिला कर रहे हैं आप। मिला है, नहीं मिला, मिला है सर का सर, साल याद है। नहीं। ठीक है, आप जा सकते हैं। ठीक है, अच्छी